अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, तो उसको पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको सबसे पहले जो है ना, पहली रकम जो दी होगी उसके साथ जो है ना x की पावर 2 होगी, और दूसरी रकम जो होगी उसके साथ x की पावर जहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होगी, और जो तीसरी रकम होगी उसके साथ ना x होगा ना x स्क्वायर होगा। तो ऐसी मसावातों को हम लोग कहते हैं दो दर्जी मसावात, और इंग्लिश के अंदर इस ऐसी मसावातों को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल हो, दूसरा एक्स की पावर 1 वाला वेरिएबल हो, और तीसरा जो है ना वो खाली कांस्टेंट हो, ना एक्स हो ना एक्स स्क्वायर हो। इसको हल कैसे करते हैं? सबसे पहले इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना होता है ये एक्स स्क्वायर के पीछे, यानी इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाना है एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी लिखा होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पीछे लिखा हुआ है 4, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 20। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ ढूंढने होते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ तो 20 आए, और उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली रकम है। अब दरमियान में 12x लिखा हुआ है, यानी कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ 20 आए, और उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो 12 है। तो वो आप याद रख लें कि 10 और 2, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 20 आता है, और ये 12 की जगह पे आपने क्या लिखना है? 10x प्लस 2x, यानी ये 12x है ना, तो इसकी जगह पे क्या लिखा? 10x प्लस 2x। देखें, अब 10 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20, और 10 में 2 जमा करेंगे तो 12x आ जाएगा। अब ये बन गया पेयर, यानी इसकी जगह पे ये दोनों आपने याद रख लेने। बहुत आसान है। आगे मैथ का फार्मूला आपको पता है, 1 2 3 4। जब 4 रकमें हो तो पहले इन दोनों में से कॉमन ले लें, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लें। पहले जब आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से कॉमन आएगा 2, क्योंकि 4 भी 2 के टेबल पे जा रहा है, 10 भी 2 के टेबल पे जा रहा है, 2 बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर है, इधर खाली एक्स है, तो खाली एक छोटी रकम जो है ना वो कॉमन लेते हैं, बाहर आ गई। अब जो है ना 2 का टेबल पढ़ें 4 तक, 2 2 4, एक्स टोटल 2 थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, प्लस 2 5 10 होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो जो है ना 2 5 10 आ गया। एक्स एक ही था हमारे पास, एक्स को हम लोगों ने यहाँ पे बाहर निकाल दिया। ठीक है जी। उसके बाद प्लस लिखा। अब इन दोनों में से अगर आप देखें तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ सकती, तो लिहाजा अगर इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता तो वहाँ पे 1 लिख लेते हैं। अब अगर 1 लिख लेंगे तो बाकी ये दोनों रकमें जो है ना ये एज इट इज़ यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब 2x प्लस 5 इधर भी है और 2x प्लस 5 इधर भी है, दो 2x प्लस 5 है, तो इन दोनों में से हम लोग एक लिख लेंगे, और ये वाला 2x और ये वाला प्लस 1 जो बाहर पड़ी हुई है रकमें, उनको हम लोग यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें अपना पार्ट 2 जो है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, यहाँ पे दोबारा फिर अगर आप देखें तो एक रकम जो है ना वो एक्स स्क्वायर वाली है, दूसरी रकम जो है ना एक्स की पावर यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 है, और तीसरी रकम जो है वो कांस्टेंट है, ना उसके साथ एक्स है ना एक्स स्क्वायर है। तो फिर इस तरह की रकम को हम लोग क्या करते हैं, फिर वही बात कि आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करवाते हैं एक्स स्क्वायर के पीछे। 15 को जब हम लोगों ने 30 के साथ, यानी एक्स स्क्वायर के पीछे 30 लिखा हुआ था, 15 को जब हम लोगों ने इसके साथ जाके मल्टीप्लाई करवाया 30 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 450। अब फिर बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह कोई से दो ऐसे लफ्ज़ आप लोगों ने ढूंढने हैं यहाँ पे जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ तो 450 है, और उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली रकम आए 7x। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं 25 और 18। 25 में से अगर हम लोग 18 जो है ना वो माइनस कर दें तो हम लोगों के पास 7 आ जाएगा, और 25 को 18 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 450 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे आपने क्या लिख लेना है, ये पेयर मैंने पहले बना के लिखे हुए हैं, 25x, ठीक है, और माइनस 18x। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल, यानी इसकी जगह पे मैंने क्या किया, 7x कब आएगा, जब 25 में से आप 18 को माइनस करवा देंगे। तो इसकी जगह पे ये दोनों मैंने यहाँ पे लगा दिए, यही आप लोगों ने याद रखने हैं बस। उसके बाद फिर इसी तरह 1 2 3 4 रकमें बन जाएगी, पहले इन दोनों में से कॉमन ले लें, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लें। अब ये दोनों जो है ना 5 के टेबल पे जा रहे हैं, 30 भी 5 के टेबल पे है, 25 भी 5 के टेबल पे है, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, तो छोटी रकम x है, एक तो x कॉमन आ गया। ये दोनों जिस टेबल पे जा रहे हैं वो 5 है, 5 को भी कॉमन ले लिया, ये लें, ये दोनों कॉमन आ गया। पढ़ेंगे 5 का टेबल पढ़ेंगे, किस कहाँ तक पढ़ेंगे कि 30 आ जाए, 5 6 30,
एक्स टोटल 2 थे, एक बाहर आ गया तो एक ही रह गया अंदर, वो लिख दिया। प्लस फिर 5 का टेबल 5 5 25 और एक्स एक ही था और वो बाहर आ गया था, माइनस। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों में से कॉमन देखेंगे कि ये दोनों जो रकमें हैं किस टेबल पे आ रही हैं, 18 है और एक तरफ 15 है। तो ये दोनों 3 के टेबल पे जा सकते हैं, क्योंकि 5 के टेबल पे 15 तो आ जाएगा लेकिन 18 नहीं आएगा, 3 के टेबल पे दोनों आ जाएंगे। सो इन दोनों में कॉमन जो है वो 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इसी तरह पढ़ेंगे, 3 का टेबल जो है ना वो पढ़ेंगे, ठीक है। 3 5 15 और 3 6 18, 3 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 तक, तो 3 6 18, ठीक है। और x जो है ना यहाँ हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद अब ये वाला माइनस, इस माइनस की वजह से अंदर का साइन जो चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 5 15 यानी 15 था ना, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 15 कहाँ पे आ जाए, 3 5 15, तो ये भी क्लियर हो गया। अब दोबारा देखें, 6x प्लस 5 ये है और 6x प्लस 5 ये है, यानी 2 है। तो इन दोनों में से एक लिख देंगे, वो मैंने लिख दिया। और 5x और ये -3 जो है ना वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, यानी इन दोनों में से एक लिखा और ये इसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद दोबारा फिर पार्ट 3 है, यहाँ पे भी देखें x की पावर 2 है, फिर x की पावर यहाँ पे 1 है और फिर ये खाली रकम है, फिर वही रकम है, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फिर दोबारा इस रकम को हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ, एक्स स्क्वायर के पीछे जो रकम लिखी होती है। सो 21 को जब हम लोगों ने एक्स स्क्वायर के पीछे 24 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ गया 504, यानी 504 हमारे पास आंसर आ गया। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाएं तो 504 आए, और उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर है ना वो आ जाए जी 65। लेकिन कौन से वाला 65, -65, क्योंकि उसके पीछे लिखा हुआ है। तो वो पहले यहाँ पेयर मैंने लिखे हुए हैं 56 और 9। अब यहाँ पे हम लोगों ने -65 बनाना है, तो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे अब इसकी जगह पे मैं यहाँ पे दो लफ्ज़ ऐड करूँगा, -56x और -9x। ये इसकी जगह पे ये दोनों लफ्ज़ मैंने ऐड किए, क्योंकि 56 को 9 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 504 आता है, और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा, 56 में 9 जमा करो तो 65 आता है, और माइनस माइनस प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करो ये आ जाएगा, लेकिन निशान माइनस करेगा। यानी इसकी जगह पे, इस रकम की जगह पे ये दोनों लफ्ज़ मैंने ऐड किए, जो कि आपने याद करने हैं कि यार इसकी जगह पे हमने ये ऐड करना होता है। तो दोबारा फिर आप देख सकते हैं, फिर उसी तरह हम लोग जो है ना कॉमन ले लेंगे, पहले इन दोनों रकमों में से कॉमन, और फिर जो है ना इन दोनों रकमों में से कॉमन ले लेंगे। ये दोनों जो है ना ये 8 के टेबल पे जा रहे हैं, ठीक है, ये 24 भी और 56 भी। तो इन दोनों में से मैंने 8 को जो है ना यहाँ पे कॉमन ले लिया। ये x की पावर 2 थी, ये x की पावर 1 थी, छोटी रकम x थी, उसको बाहर कॉमन ले लिया। अब बाहर हमारे पास 8 है, 8x है, और अंदर जो है ना 24x है। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे कि 24 आ जाए, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 24 आ जाता है। x की पावर 2 थी, एक बाहर आ गया x और एक अंदर रह गया, ठीक है। और ये माइनस वैसे ही, फिर एक ही x था इस तरह, वो बाहर आ गया था। और 8 का टेबल पढ़ेंगे, कहाँ तक पढ़ेंगे कि 56 आ जाए, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 56 आ जाता है, तो इसकी जगह पे 7 लिख दिया। फिर इसी तरह आगे दो रकमें रह गई हैं, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा अब ये माइनस वैसे ही रह गया। अब देखेंगे कि ये दोनों किस टेबल पे जा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों 3 के टेबल पे जा रहे हैं, तो 3 को कॉमन ले लिया। लें जी, अंदर अब क्या रह गया, बाहर तो 3 आ गया। अब 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 9 आ जाए, 3 3, ठीक है, 9 यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, और x जो है ना यहाँ पे वैसे ही रह जाएगा, ठीक है जी। अब इस माइनस की वजह से अंदर की अलामत जो है ना चेंज हो जाएगी, बाहर माइनस था तो ये प्लस साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 21 आ जाए, 3 7 21, यानी ये भी पूरा पूरा आ गया। अब अगर आप देखें तो 3x -7 इधर है और 3x ही -7 इधर है, दोनों तरफ एक ही रकम है, तो दोनों में से एक लिख लेंगे। और ये 8x और ये -3 जो है ना ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, यानी इन दोनों में से एक, और ये रकम और माइनस ये रकम जो है ना यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों का ये वाला पार्ट जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हम देखें अपना पार्ट 4 जो है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा फिर यहाँ पे अगर आप देखें एक रकम है x स्क्वायर वाली है, फिर खाली x वाली है, और फिर एक आखिरी रकम है जो कांस्टेंट वाली रकम है। तो दोबारा फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x स्क्वायर के पीछे। 21 को जब x स्क्वायर के पीछे जो है ना जब इस 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ गया 105। फिर इसी तरह ही करेंगे,
कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ तो 105 आ जाए, और उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली रकम है जिसका नाम है -16। तो 21 और 5, ये आपने पेयर याद रखने हैं। 21 और 5 को किस तरह एडजस्ट करें कि -16 आ जाए? तो बड़ी सिंपल सी बात है, माइनस लेके आना, हम लिखेंगे -21x, ठीक है, और साथ में लिखेंगे +5x, क्योंकि देखें ना 21 में से 5 अगर निकाल दें तो आता है 16x, और माइनस तभी आएगा जब बड़ी रकम के साथ आप माइनस लिखेंगे। अगर आप लिखते ना +21x -5x, 16 तो आ जाना था तब भी, लेकिन वो प्लस का 16 आना था, लेकिन यहाँ माइनस का 16 चाहिए। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे -21 के साथ लगाया, और प्लस जो है ना वो 5 के साथ हम लोगों ने लगाना है। 21 में से 5 निकाल दें तो 16 आ जाएगा, लेकिन निशान माइनस का चाहिए। तो माइनस का तभी आएगा जब बड़ी रकम के साथ माइनस लाएंगे। तो ये पेयर आपने याद रखने हैं, यानी इसकी जगह पे ये दोनों लगाने, ये आपने याद रखने हैं। तो दोबारा फिर इसी तरह जैसा कि आपको बताया कि इन ये 1 2 3 4, अब 4 रकमें हैं, तो फिर इसी तरह पहले इन दोनों में से कॉमन ले लें, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लें। तो ये दोनों जो है सिंपल सी बात है, इस तरफ 5 है और इस तरफ 21 है। तो कोई भी एक ऐसा एक हिस्सा नहीं है जिस पे ये दोनों आ जाएं, तो कॉमन नहीं आ सकता। इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, छोटी रकम बाहर कॉमन आ गई x। अब अंदर यहाँ पे 5 रह गया, x 2 थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, -21 वैसे यहाँ पे रह गया, x जाहिर है एक ही था वो बाहर चला गया, प्लस अब इन दोनों में से कॉमन नहीं आ सकता, तो लिहाजा कोई भी कॉमन नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, प्लस लिख के इन दोनों में से क्या लिख देंगे, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिख देंगे, ठीक है। और 5x -21, ये दोनों रकमें जो है ना एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। ये मैंने यहाँ पे लिख दी दोबारा। अब देखें ये रकम और ये रकम, ये दोनों रकमें सेम है, ठीक है, तो इन दोनों में से एक लिख देंगे, और ये x और ये +1 जो है ना ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, यानी इन दोनों में से एक, और ये x और +1 जो है ना ये यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोगों का ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें अपने ये वाले पार्ट की, पार्ट 5 जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोबारा फिर इसी तरह अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये थोड़ा सा ना डिफरेंट है, आगे x y भी दरमियान में आने लग गए हैं, लेकिन फिर भी कोई टेंशन नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट फिर वही है, आपने इस आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करवाना है x स्क्वायर के पीछे। तो 4 को जब आपने मल्टीप्लाई करवाया 4 से, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ गया 16। अब फिर ऐसे कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाए 16 आ जाए, और उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली रकम आए -17xy, तो वो आप याद रख लें 16 और 1, ठीक है। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करवाए 16 आ जाता है, और 16 में 1 जमा करें तो 17 आ जाता है। अब -17 यहाँ पे लेके आना है, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे -16xy, ठीक है, और साथ में माइनस खाली 1xy, यानी ये 1xy है, 1 लिखे चाहे ना लिखे इसका मतलब है एक ही xy है। ये देखिए ना, हमने -17 बनाना था तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा, ठीक है। 16xy और 1xy, 16 और 1 हो गया 17xy, और निशान माइनस का, इसकी जगह पे ये दोनों ऐड कर लिए, ये आपने अपने माइंड में याद रख लेना है। दोबारा फिर इसी तरह 4 रकमें हैं, पहले इन दोनों में से कॉमन, फिर इनमें से, इन दोनों में से कॉमन ये 4 है और ये 16 है, तो 4 के टेबल पे 16 आता है ना, तो छोटी रकम 4 है, इसको आपने बाहर कॉमन ले लिया, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, तो इन दोनों में से एक x भी बाहर आ गया। लें जी, अंदर 4 तो बाहर चला गया था, इधर कुछ नहीं रहा, x 2 थे बाहर चला गया था, एक ही रह गया, माइनस ये 16 था तो बाहर 4 था, तो 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ें तो 16 आ जाए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 आ जाता है। x एक ही था बाहर चला गया था, सिर्फ y रह गया, वो मैंने लिख दिया, माइनस लिखा, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इधर y है इधर y का स्क्वायर है, तो दोनों में से y कॉमन आ गया। ले जी, अब अंदर क्या रह गया, x रह गया, क्योंकि y तो बाहर आ गया, इस माइनस की वजह से अंदर की अलामत चेंज होकर माइनस हो जाएगी, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये माइनस यहाँ पे ख़त्म हो गए, यहाँ पे माइनस हो गया, यानी प्लस ख़त्म हो गया, 4 वैसे रह गया, y टोटल 2 थे तो एक तो बाहर आ गया, अंदर सिर्फ एक ही y रह गया यहाँ पे। तो अब दोबारा फिर इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो x - 4y एक ही है, एक ही है, इन दोनों में से एक लिख लेंगे, और ये 4x और ये -y ये लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर पार्ट 6 को देखें तो पार्ट 6 जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोबारा फिर इसी तरह इस आखिरी रकम को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं x स्क्वायर के पीछे,
ये लें जी, 13 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 3 से तो आंसर आ जाएगा 39। फिर कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ तो 39 आ जाए, और उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली रकम है -38 यानी -38XY। दो लफ्ज़ ढूंढने हैं, दो लफ्ज़ आपने याद रखने हैं, उनको चाहे रट्टा लगा लें कि उन्हें मल्टीप्लाई करवाएं तो 39 आए, और उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो -38XY है। तो वो पहले ही मैंने लिखा हुआ है -38 और 1। तो यहाँ पे अगर आप देखें सिंपल हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, -38 चाहिए। तो -38 के लिए हम लोगों के पास अब एक ही चीज़ है, यानी -39 लिखेंगे, ठीक है, और उसके अंदर से सिंपल हम लोगों ने एक ऐड करवा देना है, ठीक है, यानी कि -38। तो इसकी जगह पे अगर हम लोग अपनी पेयरिंग करें तो वो हो जाएगी -39XY, और साथ में लिखेंगे प्लस खाली XY। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो -39XY था, तो उसमें से अगर आप एक माइनस करवा देते हैं तो हमारे पास रह जाएगा सिंपल यहाँ पे 38XY, क्योंकि 39 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 39 आ जाएगा, और 39 ठीक है, 39 के अंदर जब आप एक उसमें से माइनस करवा दोगे तो हमारे पास आ जाएगा -38XY। अब ये -38 कब आएगा, ये आपने याद रखना है उसकी जगह पे कि -39 में से जब आप एक माइनस करवाओगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -38XY। तो दोबारा फिर इसी तरह जिस तरह मैंने आपको कहा ये पेयर बन गया, ठीक है, इसकी जगह पे 1 2 3 4 रकमें हैं, पहले इन दोनों में से कॉमन ले लें। अब देखें इधर 3 है, इधर 39 है, दोनों 3 के टेबल पे आ रहे हैं, तो 3 छोटी रकम है, कॉमन आ गई। इधर x² है, इधर खाली x भी कॉमन आ गया, 3 बाहर चला गया, x 2 थे, एक बाहर आ गया, अंदर एक ही x रह गया, माइनस। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे 39 तक, 3 1 जा 3 और 3 3 9, x एक ही था बाहर चला गया और y सिर्फ रह गया यहाँ पे, प्लस। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन सिर्फ y आ रहा है, y को बाहर लिख लिया, अंदर रह गया x और साथ में माइनस, और 13 रह गया, y टोटल 2 थे और एक ही यहाँ पे रह जाएगा। ये लें जी, दोबारा फिर इसी तरह x -13y है, ये भी x -13y है, दो हैं, दोनों में से एक लिख लेंगे, और ये 3x प्लस y, ठीक है, ये 3x और प्लस y, और इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि हमने हर क्वेश्चन में आपने देखा कि ये दरमियान वाली रकम बनानी है, तो दरमियान वाली रकम बनाने के लिए हम लोग कोई से दो ऐसे लफ्ज़ याद रखने हैं, जो कि सारे क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं। तो उसके बाद दोबारा फिर 3 रकमें आ गई, तो दोबारा फिर आपने 14 को मल्टीप्लाई करवाना है x² के पीछे। 14 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 70। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ तो 70 आए, और उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो यहाँ पे अगर उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो 33 आ जाए। अब 33 कब आएगा, 35 और 2, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 70 आ जाएगा, 35 में से 2 माइनस कर देंगे तो 33 आ जाएगा। अब हमने लेके आना 33XY प्लस का, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 35XY और माइनस उसमें से कितने निकाल दें, 2XY अगर निकाल दें तो 33XY आ जाएगा। यानी इसकी जगह पे ये दोनों आपने ऐड कर देने जो कि आपने याद करने हैं। दोबारा फिर इसी तरह 1 2 3 4, अब 4 रकमें यहाँ पे आपको दी हुई हैं, तो पहले इन दोनों में से कॉमन ले लें। इन दोनों में से छोटी रकम कॉमन आ जाएगी 5, क्योंकि 35 5 के टेबल पे आता है, 5 आ गया। x 2 थे, इधर एक ही था, x भी बाहर कॉमन आ गया, यहाँ फिर ऐसे ही 5 एक ही था बाहर आ गया, x टोटल 2 थे, एक बाहर आ गया एक अंदर रह गया, प्लस। अब यहाँ 35 लिखा हुआ, तो 5 का टेबल कहाँ तक पड़े, 35 आ जाए, 5 7 35, x एक ही था बाहर आ गया और y रह गया सिर्फ यहाँ पे, माइनस। अब इन दोनों में से कॉमन, अब इधर 14 लिखा हुआ है और इधर 2 लिखा हुआ है, तो ज़ाहिर है 2 के टेबल पे 14 आ जाता है, छोटी रकम 2 है, 2 बाहर आ गया, एक ही y ये है और ये y2 है, 2 यहाँ पे, दोनों में से एक y यहाँ पे लिख लेंगे। ये लें, जब अंदर क्या क्या रह गया, 2 बाहर आ गया, y बाहर आ गया, अंदर सिर्फ x रह गया, इस माइनस की वजह से अंदर की अलामत चेंज होके प्लस हो जाएगी। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 14 आ जाए, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 14, y टोटल 2 थे तो एक तो बाहर आ गया, एक ही अंदर रह जाएगा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखें ये भी x + 7y, ये भी x + 7y, इन दोनों में से एक लिख लेंगे, और ये 5x - 2y इसको वैसे लिख देंगे, यानी ये जो बाहर रह गई है 5x - 2y इसको अलग लिख देंगे। आपने एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि आपको क्वेश्चन तब ठीक होगा अगर ये दोनों रकमें सेम हो, अंदर वाली ये वाली, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो फिर आपका क्वेश्चन गलत है।
ये ले जी, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने अगले क्वेश्चंस भी किया हुआ है। ये पूरी की पूरी रकम उसने दी हुई है a का स्क्वायर, प्लस इसको बनाना है b का स्क्वायर, और ये जो दरमियान वाली रकम है इसको बनाना है प्लस 2ab। अब देखें ये पूरी रकम जो है ना, ये सारी की सारी ये है a का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है कि a का स्क्वायर है, प्लस ये 4 जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये हो जाएगा b का स्क्वायर, ये a है और ये b का। अब दरमियान में कमी किस चीज़ की थी, प्लस 2ab की। 2 तो है, अब a लिखेंगे, a क्या था 5x माइनस 1/x, ये एक ही रकम थी, और b क्या है, ये लिखा हुआ है 2। देखें जी, अब दरमियान में क्या चाहिए था, 4 लिखना, 5x माइनस 1x ये चाहिए था ना, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 आ जाएगा, और साथ में ये रकम खुद ही आ जाएगी, यानी इसकी जगह पे ये पूरा एडजस्ट हो गया। अब ये पूरा फार्मूला बन गया है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। तो अब इसे ना क्लोज़ करवा देंगे, ये तो ओपन है ना, इसे क्लोज़ करवाएंगे। क्लोज़ कैसे करवाते हैं, पहले लिखेंगे एक ही रकम, ये एक ही रकम है 5x माइनस 1, ये a है, प्लस फिर b की रकम ये 2 थी लिख के, और साथ में ब्रैकेट लगा के बाहर होल स्क्वायर लगा दें। होल स्क्वायर का मतलब इकट्ठा स्क्वायर, यानी ओपन फार्मूला था, ये क्लोज़ कर दिया। तो आई होप कि आपको ये फार्मूला याद होगा। एक्चुअली ये फार्मूला इस तरह से था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो जब इसे क्लोज़ करवाते हैं तो लिखते हैं a प्लस फिर क्या लिखते हैं b, और बाहर होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का ये वाला जो पार्ट है, सारे पार्ट्स मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आप लोगों को एक ही कॉन्सेप्ट बता दिया कि आपने जो है ना, ये दरमियान वाले जितने भी रकमें हैं इनको अच्छे से आप अपने माइंड में रख लें, तो आपका ये पूरा पार्ट जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। लें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।